लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कि कोई भी लाइन है वो कॉनिक को टच करती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 में टच द कॉनिक AX स्क्वायर 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। मतलब लाइन जब कॉनिक को टच करती है तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऐसी कॉनिक की इक्वेशन गिवन है, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमारे पास गिवन है। अब लाइन क्या कर रही है, कॉनिक को टच कर रही है। जैसे मान लिया ये कॉनिक है, कोई भी लाइन इसको ऐसे टच कर रही है, तो टच कर रही है तो ये किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। तो इस पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, AX x1 प्लस H इंटू में X y1 प्लस में Y x1 प्लस BY y1 प्लस में G इंटू X प्लस x1 प्लस F इंटू Y प्लस y1 प्लस C इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 टू द कॉनिक। अब हमने इस इक्वेशन को लिख लिया तो यहाँ से जो भी x के कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है, AX1, x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा HY1 और x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा G। तो हमने इन तीनों को एक साथ लिख लिया, x का कोफिशिएंट प्लस y के जो भी कोफिशिएंट है उनको अलग लिख लिया, प्लस GX1 प्लस FY1 प्लस C इक्वल टू 0। अब ये लाइन क्या है, इसी लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि पहले लाइन की इक्वेशन ये थी। ये लाइन क्या कर रही थी, कॉनिक पे टेंजेंट का काम कर रही थी, तो इसकी इक्वेशन ये हमने बना ली। अब ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है AX1 प्लस HY1 प्लस G, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है L, तो इनका रेशियो किसी एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ऐसे ही y का कोफिशिएंट HX1 प्लस BY1 प्लस F डिवाइड बाई M, और यहाँ पे GX1 प्लस FY1 प्लस C डिवाइड बाई N इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, L को K के साथ लेके जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो फर्स्ट टर्म कितनी बनेगी, AX1 प्लस HY1 प्लस G माइनस KL, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही इस टर्म को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड में 0, इसको सॉल्व किया 0। अब ये पॉइंट किस पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है, तो लाइन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो LX1 प्लस MY1 प्लस N इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, और कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 करके सॉल्व करेंगे। तो 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है तो उस वहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को ना आता हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इसका लिखेंगे तो A इंटू में 3 ऑर्डर का बना लेंगे, HG, इसको ये लिया, यहाँ से इसको कट किया तो हमारे पास क्या बन गया BFM, ऐसे ही FCN MN 0 प्लस ये इसके लिए सॉल्व करना है माइनस का H, क्योंकि माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसका कोफैक्टर निकालते हुए माइनस लगेगा। तो H के लिए करेंगे तो ये लाइन कट, यहाँ से ये कट हो गई, तो कौन सी लाइन बचेगी HGLFMN, यहाँ से CN और यहाँ से N0। ऐसे ही किसके लिए लिखेंगे, G के लिए माइनर लिखते हैं, ऐसे ही L के लिए लिखेंगे। ठीक है, फिर हम उनको सॉल्व करते हुए बाद में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। वहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, छोटा सा आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है, बस ये एक पॉइंट है दिया गया। क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट है PX1 Y1, इससे हमने क्या ड्रान कर दी, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ के आए थे हम, ये लाइन थी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। पहले ये P पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ की है, तो पॉइंट
हमें किस पे निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू, क्योंकि ये टेंजेंट कॉनिक पे किस पॉइंट पे टच कर रही है, क्यू पॉइंट पे कर रही है, तो हम क्यू के रिस्पेक्ट में क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही आर के रिस्पेक्ट में क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये दोनों टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1। लास्ट में हम x की जगह पे क्या रख देंगे, x1 और y1। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, आप इनको पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, टू फाइंड द पोल ऑफ द लाइन, हमें क्या निकालना है, एक लाइन का पोल निकालना है। उसके लिए एक बार हम फिर से इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। पोल एंड पोलर की डेफिनेशन, एक पॉइंट है P से हमने क्या ली, एक स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन कोनिक को कितने पॉइंट पे कट करती है, 2 पॉइंट पे। एक पॉइंट कौन सा है, R, और एक पॉइंट कौन सा है, Q। हमने इन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉ करती, R पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ की और Q पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ की, और ये जहाँ पे मीट की उसका नाम है T। ऐसे ही हमने फिर से P से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और वो स्ट्रेट लाइन इस कॉनिक को 2 पॉइंट पे कट करती है, एक किस पे, M पे, और एक किस पे, L पे। और उन दोनों से हमने क्या कर दी, उन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और वो कहाँ पे मिली, T डैश पॉइंट पे। तो जो T से T डैश तक का डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बनेगी पोलर ऑफ द प्लेन, ठीक है, या फिर पोलर ऑफ द कॉनिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, पोल ऑफ द कॉनिक। और ये जो पोलर बना है, ये क्या बनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। समझ आया कैसे करना है, एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। वो लाइन कॉनिक पे जितने भी पॉइंट पे टच करेगी वो क्या करेगी, अभी आज हम पढ़ के आए थे कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉनिक को कितने पॉइंट पे कट करती है, 2 पॉइंट पे कट करती है। तो वो पॉइंट ले लिए हमने R और Q, उन पे क्या टेंजेंट ड्रॉ की। ऐसे ही दोबारा से स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ की तो वो भी 2 पॉइंट पे कट करती है, वहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और फिर जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट मिली थी, लेफ्ट हैंड साइड में ये T पे मिली थी, राइट हैंड साइड में ये T डैश पे मिली थी, इनको मिलाने वाली लाइन क्या होगी, पोलर बनेगी कॉनिक के लिए, ठीक है। समझ आया। इसके बाद देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है ये रहा, टू फाइंड द पोल ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक। हमें क्या लाइन के लिए पोल फाइंड आउट करना है। कॉनिक की इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट लिया x1 y1, क्या है, इस लाइन पे पोल है, ठीक है। इट्स पोलर विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक। जो पोलर की इक्वेशन होती है वो हमारी टेंजेंट वाली ही इक्वेशन होती है। टेंजेंट की इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं, ax(x1) प्लस h इंटू x(y1) प्लस y(x1) प्लस by(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से x का कॉफिशेंट अलग कर लिया, y का कॉफिशेंट अलग किया है और कांस्टेंट अलग किए। अब ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये दोनों कैसी हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो हम x के कॉफिशेंट का रेशियो किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं। ऐसे ही फर्स्ट लाइन में था मेरे पास x का कॉफिशेंट l, दूसरी लाइन में था ax1 प्लस hy1 प्लस g। सेम y का कॉफिशेंट hx1 प्लस by1 प्लस f डिवाइड बाई m, तीनों आपस में इक्वल होंगे। अगर हम फर्स्ट 2 टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही जब हम इनको लास्ट 2 टर्म को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ये आप लोगों को एक बार खुद पढ़नी है। अगर ना समझ आए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।